Now please, there was some error. Now please. अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वन इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन इज योर अमीन ग्रुप. डिपेंडिंग ऑन कि कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं या कितने अमीन ग्रुप हैं, हम अमीनो एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज एसिडिक अमीनो एसिड, वन इज बेसिक अमीनो एसिड. एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स का नंबर बढ़ जाता है और बेसिक अमीनो एसिड्स में बेसिक पार्ट का ग्रुप बढ़ जाता है. जिसमें अमीन ग्रुप ज्यादा होगा वो हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड, और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड. नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी जिसको बोला जाता है न्यूट्रल, यानी उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ग्रुप इक्वल हैं. दे एक्चुअली नलिफाई ईच अदर. ना उसका नेचर रहता है ना उसका नेचर रहता है. तो तीन कैटेगरीज हो गई, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. उसके बाद सल्फर कंटेनिंग आते हैं. सल्फर कंटेनिंग में कहीं ना कहीं किसी भी ग्रुप के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में एस जो है वो सल्फर का जुड़ा होता है. राइट. तो आपको अमीनो एसिड्स की पूरी लिस्ट नहीं याद करनी है. डोंट वरी, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द लिस्ट. कुछ भी याद नहीं करना है. जो याद करना है वो मैं अपने आप बता दूंगी. अब उसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड्स में, इसको छोड़िए, दो तरीके के अमीनो एसिड्स आते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो रिक्वायर्ड तो बहुत है हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती. बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो उनको पूरा करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें डाइट में अच्छे प्रोटीन का इंटेक लेना पड़ता है. राइट. एंड नॉन एसेंशियल वो है जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं. तो बाहर से हमें मिले या ना मिले हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. हैव यू हर्ड अबाउट इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउट हाउस प्रोडक्शन? सुना है? कोई चीज हमारी इन हाउस होती है तो हम खुद ही कर लेते हैं, तो हमें उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है. लेकिन जो चीज हमें नहीं आती, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके लिए हमेशा हमारी जो एंजाइटी है वो ऑन रहती है. पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डेडलाइन पूरी होगी कि नहीं होगी. तो सेम थिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल वो हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते. malnutrition की जितनी डिजीजेस हैं, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अच्छा इंटेक डाइट का मिलता नहीं है, बॉडी बिल्डिंग हो नहीं पाती है, मसल सेल्स बन नहीं पाते हैं, तो बच्चा क्या रहता है, वीक रह जाता है. राइट. नाउ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. That is isoelectric point. Now listen. किसी भी अमीनो एसिड में हमेशा ग्लिसरॉल बनता है. Have you heard about this? This is my simplest amino acid, right? अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये अमीन ग्रुप है, C2H. अब यहाँ पर ये जो H है, अगर इसको मैं लूज करवा दूं तो दिस विल बी लाइक दिस, और ये जो H है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया. ये H कहाँ माइग्रेट कर गया, यहाँ. अब एक ही मॉलिक्यूल में आई एम हैविंग टू चार्जेस. एक ही मॉलिक्यूल में मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हैं. वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव. राइट और रॉन्ग? जब एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्विटर आयन. इसीलिए प्रोटीन्स को हम मानते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. व्हाई? बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयंस. दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयंस. ज्विटर आयंस कैसे एक्चुअली बिहेव कर रहे हैं, जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड्स, पोलर है. और पानी क्या है, पानी क्या है, पोलर है. So like dissolves like, so proteins are basically soluble in water just because of the formation of Zwitter ion. Question आता है, what do you understand by Zwitter ion? क्या होता है Zwitter ion? When the two charges are present on the same molecule, one is your negative, one is your positive. अब उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स में आता है पेप्टाइड बॉन्ड. क्या आता है,
पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेसिकली इसको हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? अमाइड बॉन्ड। नाउ लिसन, मेरे पास बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, बिकॉज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बाद पेप्टाइड बॉन्ड और ज्विटर आयन अक्सर पूछ लिया जाता है। नाउ सी टू इट। मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? मेरे पास ये NH2 ग्रुप है, ये R ग्रुप है और ये मेरा अल्कोहल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, करेक्ट। अब सिमिलरली मैंने इसके साथ इसको रिवर्स करके लिख दिया। ये हो गया अमीनो एसिड नंबर 1 और नीचे वाला हो गया अमीनो एसिड नंबर 2, राइट और रॉन्ग? ऊपर वाला एक अमीनो एसिड है, नीचे वाला दूसरा अमीनो एसिड है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका H और इसका OH चला गया। H और OH जाने से क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो ये क्या बचा? CONH बचा कि नहीं? तो ये जो अमाइड बना है CONH को हम क्या कहते हैं? अमाइड। ये जो अमाइड बॉन्ड बना है इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब इधर ध्यान से देखना, ये जो है वाटर रिमूवल ये हो गया। तो ये जो बना ये क्या है? ये क्या है? अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। एंड जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे आर एक्चुअली जॉइंड थ्रू सेम पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ देखो ये वाला H जाएगा, ये वाला OH जाएगा। अगेन दिस H will go, this OH will go, this H will go, this OH will go, करेक्ट। कंटिन्यूएशन में चेन्स बनती जाएंगी। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मेन टॉपिक आफ्टर दिस, वो तो रह गया। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें अमीनो एसिड है उस पॉइंट पर ज्विटर आयन फॉर्मेशन नहीं होगा। मैंने अमीनो एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, मैंने कहा ज्विटर आयन बना दिया, तभी वो डिसॉल्व हुआ। अब फर्दर उसमें हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट नहीं होगी। जितने ज्विटर आयन थे वहीं तक रहे, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, कुछ भी करो, दे विल रिमेन एज सच, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोइलेक्ट्रिक, करेक्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अभी हम बात कर रहे थे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एसिड की, पूरी लंबी लिस्ट याद नहीं करनी है। ये जो है इट इज फॉर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? जो हमारी बॉडी में अपने आप हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, सभी को याद नहीं करना है। एसेंशियल में कम आते हैं अराउंड 20, जिसमें से 10 दे आर मोस्ट एसेंशियल। 20 है टोटल एसेंशियल में, 10 आर मोस्ट एसेंशियल। लिस्ट याद नहीं करनी है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, वी डिड एसिडिक, वी डिड बेसिक, वी डिड न्यूट्रल। am I right or wrong? एसिडिक किया, बेसिक किया, न्यूट्रल किया। एसिडिक के लिए आपके पास एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड का, एक एग्जांपल आपको याद करना है। न्यूट्रल के लिए आपके पास एग्जांपल है ग्लाइसिन का, और बेसिक के लिए आपके पास एग्जांपल है लाइसिन का। तो एक एक एग्जांपल आपको याद करना है। एसिडिक में ज्यादा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कम हमारा अमीन ग्रुप है। एसिडिक का एग्जांपल हो गया एस्पार्टिक एसिड। बेसिक का एग्जांपल हो गया लाइसिन, जिसमें अमीन ग्रुप ज्यादा है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कम है। एंड सिमिलरली न्यूट्रल में दोनों चीजें इक्वल हैं, तो दैट कम्स अंदर एक अमीन है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा हो गया? ग्लाइसिन। एक एक एग्जांपल ये। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो। अल्फा कार्बन क्या होता है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वही होता है अल्फा।
उसका एडजॉइनिंग कौन सा होता है? बीटा। बीटा का एडजॉइनिंग कौन सा होता है? गामा। गामा का एडजॉइनिंग कौन सा होता है? डेल्टा। तो यहाँ पर हमने मेन चीज मानी है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड जिस भी कार्बन पर या जिस भी पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके पास वाला कौन सा होगा? अल्फा। उसके पास वाला क्या होगा? अल्फा। जिससे मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इस कार्बन पर मेरा अमीन ग्रुप अटैच हो गया। इस कार्बन पर मेरा अमीन ग्रुप अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया? अल्फा। फिर इसके वाला साथ वाला क्या हो गया? बीटा। फिर इसके साथ वाला क्या हो गया? गामा। इसके साथ वाला क्या हो गया? डेल्टा। करेक्ट? तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। राइट? इसमें कोई डाउट? ज्यादातर आपसे पूछा जाता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ओनली, अल्फा बीटा गामा नहीं पूछा जाता। ना, उसके बाद प्रोटीन्स की बात करते हैं। अब जितने ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, दे गिव राइज टू प्रोटीन्स। पहले बनता है पेप्टाइड, और जब बहुत सारी पेप्टाइड्स मिल जाती हैं तो क्या बना देती हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनती है कि नहीं? इतना तो पड़ा। एंड पॉलीपेप्टाइड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। अभी मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे नहीं आ रही हूँ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर लास्ट में लेंगे बिकॉज दैट इज मोर डिटेल। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है हमारे पास, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और डिराइव्ड प्रोटीन है। तीन कैटेगरी है प्रोटीन्स की, वन इज सिंपल, वन इज कॉन्जुगेटेड, वन इज डिराइव्ड। सिंपल प्रोटीन क्या है? जैसे हम उसको तोड़ेंगे, पानी में डालेंगे, अमीनो एसिड में सेपरेट आउट हो जाएगा। सिंपल प्रोटीन क्या है? जैसे ही पानी में डालेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, इमीडिएटली अमीनो एसिड में वो डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में बेटा प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच्ड होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जितने आपके एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बायो वालों पता है ना एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटी, राइट? तो जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, दे आर एक्चुअली दी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन अपना काम करता है, नॉन प्रोटीन पार्ट उसे ये डिराइव करवाता है, ये डिफाइन करता है कि कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसको करनी है, कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसको करनी है। दैट इज मेनली गवर्न्ड बाय नॉन प्रोटीन पार्ट। और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रहेगा, राइट? उसके बाद आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है? सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स का मिक्सचर है। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है? सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स का मिक्सचर है, राइट? उसके बाद हम लोग फंक्शंस की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई स्टोरेज का काम करते हैं, कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं, राइट? तो प्रोटीन्स जो है अलग अलग फंक्शंस हमारी बॉडी में करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का एग्जांपल दे सकते हैं। टू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तुम्हारे मसल्स किससे बनते हैं? मायोग्लोबिन से। हेयर्स किससे बनते हैं? नेल्स किससे बनते हैं? केराटिन से। So they come under structural proteins, and structural proteins are always fibrous, strong होते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हेयर पानी में डिसॉल्व हो जाता है? नहीं होता, राइट? तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मसल्स हैं, they come under the category of structural proteins, and structural proteins are fibrous in nature. एग्जाम्पल क्या है? केराटिन, आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बनाता है मसल्स, राइट? उसके बाद आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स में कौन आते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज। सुना है नाम? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये सभी क्या है? आपके एंजाइम्स हैं। हार्मोनल प्रोटीन्स में टिपिकल एग्जांपल है इंसुलिन का, दैट इज योर डायबिटिक हार्मोन, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन का रिवर्स हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन का दूसरा रिवर्स हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागॉन, राइट? See, some work is going on, so disturbance is there. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि मसल्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मायोसिन।
मायोसिन में जितना आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है, दैट इज डन बाय दी मायोसिन। एंटीबॉडीज बनती हैं, बीमार नहीं होंगे उसके लिए कई तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, बायोस्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, आईजी, आईजीए, आईजीजी और एम और they all come under gamma antibodies, gamma globulins। ये जितनी भी कैटेगरीज आप लोग जो बोल रहे हैं, they come under the gamma globulins। Now primary structure, listen, main topic in case of your amino acid, one is your structure of protein। primary structure को सुनिएगा। primary structure is simply the formation of peptide, simply the formation of पेप्टाइड। अब पेप्टाइड बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन चाहिए, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहिए क्योंकि अमीनो एसिड बना रहे हैं, और उसके साथ एक अमीनो ग्रुप चाहिए, हाँ या ना? तो ये जो है दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर, लाइक दिस। इसकी जब मैं चेन बना दूंगी सेम मॉलिक्यूल की, तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी पेप्टाइड बनती जाएगी। पेप्टाइड में 3 से 5 पेप्टाइड्स हो सकते हैं, 3 से 5 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो सकते हैं। So this come under your primary structure. Next, secondary structure. Secondary structure में ध्यान से सुनिएगा. Secondary structure में दो structure होते हैं, one is alpha, one is beta. अब बहुत सारी जो peptides हैं, see peptides are like this. जब ये आपस में close आती हैं, there is the formation of bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, बिकॉज बहुत सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं. तो अल्फा जो हेलिक्स है, इट इज लाइक दिस. एक चेन है, लॉन्ग चेन है, उसको मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया, स्प्रिंग फॉर्म में चेंज कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी अल्फा हेलिक्स पार्ट. और कई बार बहुत सारी जो चेन्स हैं, दे कम टू लाइक टुगेदर लाइक दिस. जैसे हम पेपर का फैन नहीं बनाते हैं, ये जो पेपर का फैन है उसको मैंने ओपन कर दिया पेपर को. ये बनेगा बीटा बीटल. क्या बनेगा? बीटा बीटल. ये दो फॉर्म्स जो हैं, दे कम अंडर दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर. थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी द डायग्राम. तीनों चारों पार्ट्स इसी में कवर हुए हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने कहा था सिंपल एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, लॉन्ग चेन, दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिस वन इज योर अल्फा हेलिक्स, दिस वन इज योर बीटा प्लेटेड. उधर वाली अल्फा हेलिक्स, इधर वाली बीटा प्लेटेड. थर्ड में देखिए, थर्ड में बहुत सारी जो अल्फा हेलिक्स हैं, दे आर कमिंग टुगेदर लाइक दिस. ऐसा स्ट्रक्चर बन गया. अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, कोवलेंट बॉन्ड इज देयर, van der Waals force of attractions are there, and disulfide bond is there. ये चारों बॉन्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर्स. क्या बनाते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर्स. तो ये जब भी आप टर्शरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज एक्चुअली द 3D कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ ऑल दी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स. यहाँ पर मेनली 4 तरीके के बॉन्ड बनते हैं. वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड योर डाइसल्फाइड बॉन्ड. अब क्वाटरनरी प्रोटीन में क्या होता है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि यूनिट्स की तरह काम करते हैं. लाइक हीमोग्लोबिन इसका टिपिकल एग्जाम्पल है. हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर इन आवर ब्लड, राइट. हीमोग्लोबिन में हम 2 अल्फा यूनिट्स को मानते हैं और 2 बीटा यूनिट्स को मानते हैं. 2 अल्फा यूनिट्स आर द 2 टर्शरी स्ट्रक्चर्स and 2 beta units are also the 2
टर्शरी स्ट्रक्चर्स, दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस कम अंडर योर प्रोटीन पार्ट। उसके बाद आज की जो स्ट्रीम है उसको मैं फिनिश अप कर रही हूँ। लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, दैट आई विल बी टेकिंग एट 10 PM, राइट। एंड साथ में 5 मिनट का काम है न्यूक्लिक एसिड्स को फिनिश करना, एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों की वेट कर रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।